वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टेस्ट। हाँ तो व्यूअर्स, गर्मियों के आते ही हमें जिस फ्रूट का सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है वो है आम। और आम का नाम आते ही हमारे जहन में अम्बी का ख्याल आता है। और अम्बी आए और अम्बी की चटनी ना बने, अम्बी का अचार ना बने, ये तो हो नहीं सकता। आज मैं आपको अम्बी की चटनी बनाना सिखाऊंगी जो मेरी अम्मी की स्पेशल है, और आपके साथ शेयर करूंगी अपनी अम्मी की स्पेशल अम्बी वाली चटनी। ये बहुत मज़े की होती है। इसको हम ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, लंच में इस्तेमाल कर सकते हैं, और एज अ स्वीट टूथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी मज़े की खट्टी मीठी अम्बी की चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे 1 kg रॉ मैंगोज़ या कैरी या अम्बी, आप कुछ भी कह लें। इसको आप अच्छी तरह से आपने वॉश करना है, इसके छिलके उतारने हैं और इसको क्यूब की शेप्स में आपने काट लेना है। बहुत बारीक नहीं काटना और बहुत मोटा भी नहीं काटना, आप साइज़ चेक कर सकते हैं। जब मैंने अम्बी जो है वो बहुत कच्ची वाली नहीं ली, मिक्स ली है, कच्ची और जो थोड़ी सी पक जाती है अम्बी, दोनों आप जो है इसमें इस्तेमाल करेंगे। उससे चटनी जो होगी उसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। इसमें मैंने 200 ग्राम ऐड करके चीनी ऐड करके उसको मिक्स किया है। फिर मैंने 200 ग्राम जो है मज़ीद चीनी ऐड की और उसको मिक्स किया है। टोटल हमारी इसमें 400 ग्राम जो है वो शुगर जाएगी। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें हम रिमेनिंग मसाले डालते हैं, जिसमें 1 टीस्पून क्यूमिक सीड है, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ब्लैक सीड्स या फिर कलौंजी। इन सब को आपने अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए काउंटर पे छोड़ दें। जो चीनी होगी वो अपना पानी छोड़ देगी। मैं इसमें किसी भी तरह का कोई पानी ऐड नहीं करूँगी। कैरी के अपने पानी से जो है मेरी चटनी जो है वो खुद पकेगी। आपने इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करना। ये देखें, हमारी कैरी जो है उसने अपना पानी छोड़ दिया है। शुगर और कैरी का जो मिक्सचर है ये उसी के अंदर पकेगी। एक्स्ट्रा पानी आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। लेकिन अगर आपने कैरी जो है वो बहुत कच्ची ली है तो उसमें आपको पानी थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा। मेरी कैरी जो थी उसमें कुछ कच्ची थी और कुछ जो थी वो थोड़ी सी पक्की थी, इस वजह से इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने ही पानी में पकेगी। आपने इसको उस वक्त तक पकाना है कि ये इसका पानी ड्राई हो जाए। अब इसमें मैंने डाला है 1/4 टीस्पून सॉल्ट, वाइट सॉल्ट का। इसको मिक्स करें अच्छी तरह से, पानी ड्राई होने का इंतज़ार करें। इसको आप ढक के और हल्की आग पे छोड़ दें। ये देखिए मेरा पानी ड्राई हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम जैगरी या गुड़। गुड़ ना हो तो शक्कर डाल लें, और अगर आप गुड़ का फ्लेवर नहीं पसंद करते तो जिस वक्त आपने चीनी ऐड की है वहाँ 400 की जगह आप 500 ग्राम यानी कि आधा किलो चीनी ऐड कर लें। अगर आप गुड़ नहीं पसंद करते या गुड़ अवेलेबल नहीं है आपके घर में तो आप इसको प्योर चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ से इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट। कंजर्वेटिव जो है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। सिरके से जो है ये आपकी चटनी बहुत देर तक जो है सही रहेगी और ख़राब नहीं होगी, इस पर फंगस नहीं लगेगी। आप इसको 2 to 3 मंथ्स तक जो है आप फ्रीज़र में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, और 2 to 3 वीक्स जो है आप इसको फ्रिज में यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आपने इसमें गीला चम्मच नहीं डालना, और जिस शीशी में या जिस भी आप बर्तन में रख रहे हैं उसको आपने बॉयल वाटर से अच्छी तरह बॉयल करके ड्राई करके, कि पानी ना हो उसमें, बिल्कुल ड्राई करके आपने उसमें ये चटनी डालनी है। तो आप देखिएगा आपकी चटनी जो है वो आखिर तक बिल्कुल फ्रेश और ऐसे लगेगा जैसे कि आपने अभी बनाई है। बिल्कुल भी उसमें फंगस या स्मेल नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं। अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी न्यू एंड एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।